पहले लोग कम से कम रोटी तो खाते थे, अब रोटी वाला सिस्टम बंद हो गया है। अगर ये इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले 1-2 साल में सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे मुझे उम्मीद है कि सब कुछ वेल गुड हो गया। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना बहुत ही कमाल की वीडियो है। आइए देखते हैं कि आवाम यानी कि रोड पर क्यों निकले, आवाम सड़कों पर निकले। बहुत ही बड़ा यानी कि एक प्रोटेस्ट की सूरत में आवाम यानी कि एक एहतजाज की सूरत में आवाम सड़कों पर निकले। आवाम की क्या राय है, आवाम यानी कि हाथों में अपने बिल लेकर, क्योंकि बिजली के बिल जो है ना वो आवाम की कमर तोड़ दे हैं उसने। तो आइए देखते हैं इसमें आवाम यानी कि सड़कों पर आकर उसको जलाने की कोशिश कर रही है, तो हुकूमत पर उसका क्या रिएक्शन है। तो आइए मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा जी। ये चोर लुटेरे, ये चोर लुटेरे, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा लड़ना होगा। आपके गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि 2025 में हमारा मुल्क जो है ना दुनिया की बड़ी 20वीं मैशत होगी। आप इंशाल्लाह हालात ऐसे बन गए कि 2025 में ये 25 करोड़ अवाम रोडों पे भीख मांगेगी, ठीक है। और ये जब वोट लेने के लिए आएंगे तब ये बातें अगली तब होंगी इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। एक बड़ी तादाद में लोग बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असद अब्बासी नाम है मेरा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ना कारोबार है, ना नौजवानों के लिए रोज़गार है, और हुक्मरानों ने, इन जालिम हुक्मरानों ने हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद कर दिए हैं। अब हमारे पास एहतजाज के अलावा, रोड पे निकलने के अलावा और इन लोगों की नाकाबंदी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और हम ये हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं, हमारे ये जालिम हुक्मरान, ये जिन्होंने हमारा हर मामले में इस्तेसाल किया है, हम इनको कहना चाहते हैं कि कल आपके गिरबान होंगे और हमारे हाथ होंगे। हम ये जुल्म कभी भी हम एक हद होती है जुल्म बर्दाश्त करने की, और अब हम उस हद को क्रॉस कर चुके हैं और हम किसी किस्म का कोई जुल्म अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 7-8-10% अशराफिया है, ये जजेस, ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जागीरदार, जालिम जागीरदार, ये हमेशा से आवाम का इस्तेसाल करते आए हैं और आज तक इस्तेसाल कर रहे हैं। अब हम इंशाअल्लाह लोगों को शऊर देंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे और इन लोगों के गिरबानों तक हमारे हाथ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या कहना चाहेंगे कपड़े बेच के? सबसे पहले बात यह है कि आज तो जो आप देख रहे हैं कितनी दुनिया इकट्ठी है, किस लिए इकट्ठी है कि ये बिलों का मामला है। आज जो मसले पे जो जिस पे इकट्ठे हुए हैं बिजली पे, इससे पहले हम लोगों ने बड़ा थोड़ा सुकून महसूस किया था कि ये नून लीग वाले रैलियां निकाली, इन्होंने बड़े बड़े मुजाहरे किए, महंगाई हो गई है, इमरान खान ने मार दिया है, वो करके अब कोई नहीं बचेगा। अब जब से इन्होंने हुकूमत पकड़ी है तब से और लोगों का जीना ही आराम हो गया बिल्कुल जी। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है कि लोगों का यानी कि एक मुतालबा है कि जो बिजली के बिल इतने बहुत यानी कि ज़्यादा हैं, इन्होंने हमारी कमर तोड़ दी है, हम बिल अदा नहीं कर सकते और हम जो हमारे जो हाथ है ना वो इनके गिरबान तक पहुँच चुके। जी हमारी कोशिश है, क्योंकि आवाम जो है ना वो इस वक्त तंग आ चुकी है। उनकी यानी कि दिहाड़ी यानी कि एक 900 रुपये है और बिल जो है 10,000 रुपये पर मंथ आ रहे हैं। तो आवाम का इसमें क्या कसूर है, आप कमेंट्स में इज़हार जरूर करेगा जी। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अभी बाकी है। हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि 2025 में हमारा मुल्क जो है ना दुनिया की बड़ी 20वीं मैशत होगी। आप इंशाल्लाह हालात ऐसे बन गए कि 2025 में ये 25 करोड़ अवाम रोडों पे भीख मांगेगी, ठीक है। और ये जब वोट लेने के लिए आएंगे तब ये बातें अगली तब होंगी इनके साथ, क्योंकि अब आप बिल्कुल यानी जैसे मैं हूँ, बेरोज़गार आदमी हूँ, एक बेटा है वो पढ़ता है, कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, 15,000 बिजली का बिल आया है। मेरा एक मकान लगा हुआ है किराए पे, नीचे हम रहते हैं, ऊपर किराए पे दिया, 20,000 किराया है, तो 15,000 बिजली का बिल आ गया। हम लोग खाएंगे कहाँ से, बाकी बच्चे की फीसें कहाँ से देंगे, बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। ये तो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, अगर इनको कोई मसला होता है बाहर चले जाते हैं। हम गरीब कहाँ जाएं, हमें तो रोटी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता, सब्जियां नहीं मिलती, दालें नहीं मिलती। जो 150 रुपया किलो दाल थी वो 600 रुपया हो गई है, जो सब्जी 20 रुपये किलो। कपड़े बेच के आटा सस्ता करना बेच दिए जी, कपड़े बेच के इंग्लैंड चले गए ना, आवाम के कपड़े, हमारे कपड़े बेच के इंग्लैंड चले गए, नंगा करके 20 करोड़ लोगों को नंगा करके इंग्लैंड चले गए। अब हम अपने कपड़े बेच के ना ये गरीब लोगों को देंगे, क्यों? हम खुद पहले ही भूखे हैं, अब इनको तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये बेचारे सारे लोग अब
जो मिडिल क्लास का सिस्टम ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, मिडिल वाला रहा ही नहीं है, सब ज़मीन पे चले गए हैं। इतना कोई मिडिल नहीं है, ना कोई मतलब आदमी कोई इतनी इस्तात रखने वाला है ही नहीं है। पहले लोग कम अज़ कम रोटी तो खाते थे, अब रोटी वाला सिस्टम बंद हो गया है। अगर ये इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले 1-2 साल में सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आपने वीडियो वॉच कर लिए, जिनके आवाम की ये मुतालबा है कि उन्होंने यानी कि हमारे कपड़े उतार कर आप लंदन में, आप यानी कि बाहर इंग्लैंड में चले गए हैं। ये उनका मुतालबा है कि हम किस तरह में बिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें बिल ये अदा नहीं होता हमसे। तो वो यानी सड़कों पर इसलिए एहतजाज कर रहे थे कि हुकूमत को एक सबक देने का थे कि इस तरह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे हाथ होंगे, आपके गिरबान होंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।